Hello everyone, myself Jagannath. Today we will study about the imperative sentences in direct to indirect चेंज करने में किस तरह से imperative sentences यूज करते हैं। आइए देखते हैं। जब किसी वाक्य में ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट किया का भाव होता है तो उसे imperative sentences कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है तथा वाक्य फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है। रूल 1 है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार बदलते हैं। यदि वाक्य में ऑर्डर दिया गया है तो सेड को ऑर्डर कर देते हैं। यदि एडवाइस दी गई है तो सेड को एडवाइस में चेंज करते हैं या अर्ज बन जाएगा। यदि रिक्वेस्ट की गई है तो सेड को रिक्वेस्टेड या बेग्ड या इम्प्लोर्ड या एंट्रीटेड बन जाएगा। रूल 2 क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं। जैसे डायरेक्ट है, शीला सेड टू मोहन गो अवे, तो यहाँ पर सेड टू को कर दिया गया ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर गो अवे किया गया, ऑर्डर किया गया था, पता लगता है कि ऑर्डर किया गया है, इसलिए शीला ऑर्डर मोहन टू गो अवे। इससे पहले जो सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा था या शुरू हो रहा था तो यहाँ पर टू लगा दिया गया, पहले टू गो अवे, यानी जो भी ऑर्डर दिया गया है उससे पहले टू लगेगा। सीता सेड टू राम वर्क हार्ड, तो सीता ने एडवाइस किया है इसलिए यहाँ पर होगा सीता एडवाइज्ड राम टू वर्क हार्ड। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज गिव मी योर बुक, तो यहाँ पर प्लीज किया गया है, प्लीज रिक्वेस्ट किया गया है, तो रमेश रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गिव हिम हिज बुक। रूल 3 क्या है, डोंट से प्रारंभ होने वाली रिपोर्टेड स्पीच के परिवर्तन की 2 विधियां हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को ना लिखकर वर्ब से पहले टू लगा देते हैं जैसे, और फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। तो देखिए, ही सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस, अब डू नॉट की जगह हो गया फॉरवर्ड, मीन्स मना किया गया, ही फॉरवर्ड द बॉयज टू मेक अ नॉइस। नेक्स्ट है, ही सेड टू मोती डोंट मूव, अब यहाँ पे डोंट किया गया है, मना किया गया है, तो सी फॉरवर्ड मोती टू मूव। फोर्थ का रूल भी देखिए, पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब कहीं पर डोंट आता है तो फॉरवर्ड कर दिया जाता है, लेकिन जो दूसरी विधि है इसमें कुछ चेंज है। देखिए क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट में बदला जाता था जो पहली विधि थी, किंतु रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हट जाता है और नॉट के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे डायरेक्ट है, ही सेड डोंट बी फुलिश, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही एडवाइज्ड नॉट टू बी ए फुलिश, तो यहाँ पर डू हट जाएगा और नॉट के बाद टू लगेगा, बाकी बी ए फुलिश हो जाएगा। नेक्स्ट है, माई टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पर क्या है, माई टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो इस तरह से यहाँ पर जो सेड टू टीचर ने कहा इसलिए सेड टू को हम एडवाइस में चेंज करते हैं, और जो डोंट था वहाँ हो जाएगा नॉट टू वेस्ट, और योर टाइम का हो जाएगा माई टाइम। रूल 5 है, जब रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टेड वर्ब को एडवाइस में बदलते हैं तथा नेवर और वर्ब के बीच टू का प्रयोग करते हैं। द फादर सेड टू द सन नेवर वेस्ट योर टाइम, द फादर एडवाइज्ड, फादर ने कहा इसलिए सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज किया गया है, एंड नेवर वेस्ट योर टाइम को कहा गया है नेवर टू वेस्ट योर टाइम, नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। नेवर वाले सेंटेंसेस में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ पर नेवर आएगा वहाँ पर फॉरवर्ड नहीं यूज करेंगे। रूल 6 है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। देखिए क्या है, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर सर गिव मी मनी, तो सर्वेंट जो था उसने मास्टर से कहा कि मुझे सर धन दीजिए, तो क्या है जो सर्वेंट ने कहा सेड टू को यहाँ किया गया रिक्वेस्टेड,
आगे सर हटा दिया गया है, टू गिव हिम मनी। गिव मी की जगह गिव हिम हो गया, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में मी का हिम कर दिया गया है। रोहित सेड टू शोभित, प्लीज कम टू माई ऑफिस। तो रोहित रिक्वेस्टेड शोभित टू गो टू हिज ऑफिस, तो यहाँ पर कम को गो किया गया है। शी सेड टू रीता काइंडली हेल्प मी, तो अब यहाँ पर जो रिक्वेस्ट किया गया है तो सीता ऐसे लिखा, शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर। रूल 7 है इंपरेटिव सेंटेंस में है, क्या है, कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव तरह होते हैं परंतु वह इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। जैसे सेड डायरेक्ट है, ही सेड टू मी वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। इस तरह से यद्यपि लग रहा था कि यह इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह रिक्वेस्ट किया गया है केवल। तो यहाँ पर सेड टू को रिक्वेस्टेड में किया गया चेंज, रिक्वेस्टेड किया गया है। बाकी आगे रिक्वेस्टेड मी आगे टू लगा करके गिव हिम माई पेन। अगला क्या है, ही सेड कुड आई यूज योर बुक। उसने कहा क्या मैं आपकी बुक यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ भी रिक्वेस्टेड है, ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई बुक। शी सेड वुड यू कम टू माई हाउस टुडे। उसने कहा कि क्या आप मेरे घर आ जा सकते हैं, तो यहाँ पर बुलाया गया है, इसलिए शी इनवाइटेड मी टू हर हाउस दैट डे। टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में। इंपरेटिव सेंटेंसेस में आए लेट को बदलने के नियम। बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर लेट का यूज करते हैं, देखते हैं क्या इसके नियम हैं। जैसे प्रपोजल है, प्रस्ताव किया जाता है कि आइए ऐसा करें, आइए चलते हैं, तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं और लेट को शुड में बदलते हैं और इसे वी या दे के बाद लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड लेट अस गो होम, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड, उसने कहा मतलब प्रस्ताव रखा, दैट दे शुड गो होम, दे इनके साथ शुड लग गया, गो होम। जैसे अभी बताया यहाँ वी या दे के साथ शुड लगता है, तो यहाँ पर दे शुड गो होम हो गया है। अगला है, ही सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो यहाँ भी प्रस्ताव किया गया है, उसने कहा उसे लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, आओ हम लोग टहलने चलते हैं। तो यहाँ भी प्रपोज्ड किया गया है, ही प्रपोज्ड हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। यहाँ पर देखिए दे शुड लिखा है। इस तरह से अगर रिक्वेस्टेड वाला क्वेश्चन है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, लेट को टू लेट में बदलते हैं या लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू यूज करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डायरेक्ट है, मोहन सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम। तो इसका क्या होगा, मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम गो होम। और इसको ऐसे कर सकते हैं, मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। अगला क्या है, फॉर्मेट होता है कि कमांड करना, कमांड को ऑर्डर में बदलते हैं। डायरेक्ट है, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स लेट नो वन कम लेट। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, ऑर्डर किया कि किसी को भी लेट नहीं आना है। इनडायरेक्ट में क्या हुआ, द टीचर ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट्स दैट नो वन शुड कम लेट। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर्ड हो गया एंड नो वन शुड कुड कम लेट, नो वन शुड कम लेट, ऐसे हो जाएगा। ये है टुडे आई हैव फिनिश्ड imperative sentences in direct to indirect sentences. I think you could understand it. Like, comment
subscribe, press the bell icon. Thanks for watching the video.